अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में बहुत अहम तरीन वाक़यात रूनुमा हुए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कोर कमांडर्स का इजलास हुआ है। उससे अगले रोज़ अफ़वाज पाकिस्तान में नई तरक्कियाँ और तैनातियाँ हुई हैं जो बहुत कलीदी अहमियत की हामिल हैं। इसके बाद ISI के हेडक्वार्टर में पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, सिविलियन और मिलिट्री, उनकी मीटिंग हुई है जिसमें यह तय किया गया है सिविलियन क़यादत की तरफ से मिलिट्री की क़यादत को, अफ़वाज पाकिस्तान को इजाज़त दी गई है कि भारत कोई भी जारियत करे तो आपने उसका भरपूर जवाब देना है और ये नहीं देखना कि हमने से उसका जवाब देना है, बल्कि ये जंग लड़नी है और इख्तिताम तक लड़नी है और ये जंग जीतनी है। इस मीटिंग के बाद चाइना के सदर आते हैं और वो अपनी पीपल लिबरेशन आर्मी यानी PLA को हिदायत देते हैं कि आप जंग के लिए तैयार रहें। फिर दुनिया देखती है कि भारतीय मीडिया चीख रहा था, कोराम मचा हुआ था कि पाकिस्तान का एक तैयारा भारत के अंदर LOC के दूसरी तरफ घुस जाता है, 10 मिनट तक वहां महवे परवाज रहता है। इंपॉर्टेंट तरीन जो वहां इंफॉर्मेशन थी जो उसे लेनी थी वो लेकर सेफली वापस आ जाता है। भारतीय मीडिया शोर मचाता है कि पाकिस्तान का F-16 भारत के अंदर आया था, हमने उसे मार गिराया, लेकिन बाद में फिर वो अपने मौके से बदल जाता है और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो ये पोस्ट ही डिलीट कर देता है, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत ने मीडिया को यही हिदायत दी थी। पिछले 2-3 हफ्ते के दौरान LOC भी भारत ने बहुत ज्यादा गोलाबारी की है, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाई सिविलियन शहीद और जख्मी हुए हैं। तो ये सारे एक वाकयात की एक सिलसिला है, एक सीरीज है। इसके बाद अचानक दुनिया ये खबर सुनती है या पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर शौरी तौर पर एक वाज़ेह पॉलिसी के तहत दुनिया को ये बताते हैं कि चीन के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलते हैं और पाकिस्तान और चीन ये तय कर लेते हैं कि जरूरत पड़ने पर अब दोनों मुल्क मिलकर भारत से लड़ेंगे और ये जंग जीतने के लिए लड़ी जाएगी। ये एक बहुत बड़ी खबर थी जिसकी न्यूज जो है वो पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर दुनिया को जारी की। CPEC के हवाले से भी चीन ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी किस्म का रखना इसमें बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की हमेशा ये कमजोरी रही है कि वो बायाक वक्त पाकिस्तान और चीन से नहीं लड़ सकता, 2 महाजों पर लड़ना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए उसकी कोशिश रहती है कि वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान को 2 महाजों पर उलझाए रखे, एक तो वो प्रॉक्सीज के जरिए और एक LOC पर। लेकिन अब भारत को भी यकीन हो चला है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिससे भारत की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और आजकल अगर आप भारतीय मीडिया को देखें, मैं बड़ी करीब से रोजाना गौर से देखता हूं कि भारतीय मीडिया जो है इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में उल्टी पुल्टी बातें कर रहा होता है और ये तबसरा कर रहा होता है कि ये आज तक ISI के हेडक्वार्टर में इतनी टॉप जो है ना लीडरशिप कभी इकट्ठे नहीं हुई, कभी पाकिस्तान ने जुर्रत नहीं की कि उनका जहाज हमारे अंदर घुसा है। और फिर ये जो डिफेंस मिनिस्टर है, आजकल तो कोरोना के दिन है, आजकल तो जो है वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, ये खुद विजिट करने गए हैं पाकिस्तान में। तो भारत इस वक्त सहमाया हुआ और खौफजदा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लंबी तान कर सो जाएं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, भारत और चीन के दरमियान किसी भी वक्त जंग हो सकती है और इसका मुकाबला हम सिर्फ और सिर्फ कौमी यकजहती और बहमी इत्तेहाद के जरिए ही कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, आपसे गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और माशाअल्लाह लाइफस्टाइल सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और आप अपना ख्याल रखिए, अपने अड़ोस पड़ोस ख्याल रखिए, अपने खानदान ख्याल रखिए और सबसे बढ़कर मेरे इस प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए कि जिसकी वजह से हमें शनाख्त और मकाम अता हुआ है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।